हेलो फ्रेंड्स, जम्मू में लग गई है सेल। जी हाँ, इलाइट फैशन की एक सेल लगी है जिसमें बहुत सारे वाले ब्रांड हैं और ये लगी है कंट्री इन बाय रेडिसन, जो कि बहू प्लाजा के जस्ट अपोजिट साइड में है, गांधीनगर में। अंदर जो भीड़ थी उसको भी देख लीजिए। 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो, ये वाला सीन तो नहीं था। आज है इस सेल का लास्ट डे और यहाँ पर हमने छोटी छोटी सी खटिया, जिसे चारपाई भी कहते हैं, वो देखी। बहुत ही सुंदर सुंदर सी थी, एक शो पीस की तरह, और इसका प्राइस था 700 रुपये, जो कि है खटिया ट्रे। और मल्टीपर्पज़ जो बैग्स थे उनका प्राइस था 200। और इसके साथ ही हमने देखी वुडन की जो ट्रेस थी, उनमें 3 साइज़ थे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मेरे हाथ में ताजमहल वाली ट्रे थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स थे, उनकी ट्रे थी। और बहुत सारे डेकोरेशन, फूल पत्ती वाले, एनिमल्स वाले, ये बहुत सारी तरह की ट्रेस थी। और सब तरह के आइटम्स थे, ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गई, छोटे बच्चों के लिए जो टॉयज़ हैं वो भी थे। और ये जो ट्रेस थी, ये 3 वैरायटी में, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो जो लार्ज साइज़ की ट्रे थी उसका प्राइस था 600, मीडियम साइज़ वाले का प्राइस था 500, देन स्मॉल साइज़ का था 300। और बहुत ही सुंदर सुंदर बनी ठनी का जो चित्र है, जो राजस्थान में फेमस है, उसकी भी ट्रे थी। तब देखने से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक रॉयल सा जो पीस नहीं होता, वैसा ये आपके घर की डेकोरेशन में चार चाँद लगा सकती है। और बट ये बहुत मुझे महंगी लगी तो मैंने तो नहीं ली। और इसके बाद में हमने देखे ब्लैंकेट्स भी बहुत सारी तरह के थे, जिसमें कि हमने जो ब्लैंकेट्स देखे उनकी वैरायटी तो मुझे नहीं पता कैसी थी, क्योंकि हमने खोल के नहीं देखा, वो पैकिंग के अंदर था। और उसका जो प्राइस था वो था 1000। और कुछ 1500 के भी थे, कुछ 2000 के भी थे। वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का। इसमें कुछ मोटे थे, कुछ पतले थे, उसके हिसाब से इनके जो प्राइस हैं वो डिसाइड किए हुए थे। इसमें 2 पीस, 3 पीस और 1 पीस, इस तरह के थे। 3 पीस के अंदर बेडशीट, ब्लैंकेट और जो पिलो कवर होते हैं वो आते हैं। 2 पीस के अंदर पिलो और जस्ट ब्लैंकेट था। छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ भी थे। ये टॉयज़ ऐसे लग रहे थे जैसे कि यूजेबल से हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे इसमें से देख लिए हों। उसके बाद में जो टॉयज़ बचे थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। जो स्मॉल टॉयज़ थे उनका प्राइस था 100 रुपीज़। अब इसमें पता नहीं स्मॉल कौन से थे और बिग साइज़ के कौन से थे। बच्चे थे उनके लिए तो पूछो ही मत, मतलब मज़े हो रहे थे। टॉयज़ लो, घूमो फिरो। और उसके अलावा लॉन्जरीज थी। और जो मेरे हाथ में टॉल था वो 100 रुपीज़ का था। वो सबसे लो क्वालिटी या जो हल्की क्वालिटी बोल सकते हैं। उसके अलावा 200 के टॉवल्स भी थे। और जो राजस्थानी स्टाइल के अंदर जो कुशन थे विद कवर्स, उनका प्राइस था 250। और ये जो लाइनिंग वाले जो टॉवल थे वो 200 में थे। पिल्लो भी थे। ये वाले जो टॉवल हैं वो 100 रुपीज़ के अंदर थे, कॉटन टॉवल्स। और उसके अलावा जो पिल्लो थे, पिल्लो और कुशन्स, ये भी लगे हुए थे। आई थिंक सो ये बहुत मतलब अच्छे होंगे, क्योंकि एक अंकल तो खूब सारा उठा के लेके चले गए। तो मैंने देखा कितने हैं पिलो, मतलब किस साइज़ में है। तो ये थे 200 के अंदर। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल होंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी शायद इतने अच्छे नहीं मिले जितने हमें ऑफलाइन मिल जाए। उसके अलावा बाकी सब का प्राइस तो मुझे ज़्यादा ही लगा। मुझे ये टॉवल जो था वो अच्छा लगा तो फिर मैं ले लिया। फिर इसके अलावा थे चेयर पैड, जो कि 250 में थे, और ये वेलवेट के कपड़े के अंदर। और अच्छा लगा, मतलब इसको उठाने का भी था इसके अंदर, और मतलब कलर्स भी बहुत सारे थे। तो शायद तक ये भी अफोर्डेबल हो सकता है सेल के अकॉर्डिंग। सेल मीन्स कम प्राइस, ऑफ कोर्स, ये माइंड में आता है। और बेडशीट्स भी थी, जिसका जो प्राइस है वो तो मुझे ज़्यादा लगा। हाँ, क्योंकि एज ए सेल के प्राइस के हिसाब से तो शायद इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। 700 की बेडशीट्स थी। और बेडशीट्स थी अलेक्सा की। अलेक्सा, अरे हाँ, अमेज़ोन वाले अलेक्सा। उसके अलावा गर्ल्स की जो जीन्स थी वो थी लेडीज़ जीन्स 500 के अंदर। और बहुत सारे पिलो विद कवर भी थे। और उसके अलावा जो टॉवल थे, जिनकी मतलब जो काफ़ी हैवी जो टॉवल थे, उनका प्राइस तो था 700। तो ये मुझे कॉस्टली लगा, मतलब सेल के प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं लगा। बट जम्मू यार ऑलरेडी कॉस्टली है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाले कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा वुमन की जो जीपर टाइप की स्वेटर्स थी वो 400 की थी। मैंने भी उसमें से एक परचेज़ की है।
उसके अलावा और भी दूसरी तरह की भी बेडशीट्स थी जिनका प्राइस 500 तक का था, और ये थी कोहिनूर ब्रांड की। उसके अलावा जो दोहर जो होते हैं वो भी थे 1000 तक के। जो गर्ल्स की जो वैरायटी थी वो यहाँ पे ज़्यादा थी। यहाँ सेल के अंदर जब हम वीडियो बना रहे थे तो एक भैया थे, उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया, तो देखिए उन भैया ने क्या बोला। हेलो गाइस, बस बहुत है, मजाक कर रहा हूँ। क्या प्राइस है? हाय गाइस, 800। ये है वुलन बेड शीट माइनस करके 800। नाम बता दूंगा। ब्लॉग बना रही भैया, ये सब वैसे ही। इसके अलावा जो सिंपल बेडशीट्स थी वो भी थी, और सिंगल की भी और डबल की भी, और बहुत सारे वाले और भी वैरायटीज़ थी, जैसे कि ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो मुड्डा जो होते हैं ना वेलवेट के अंदर, वो भी थे, छोटे छोटे जो बैठने के लिए होते हैं, हैंड क्राफ्टेड आइटम्स के अंदर इनको लगाया हुआ था। और जो जूट बैग्स होते हैं वो, वाटर बॉटल्स, और जो सीपर हैं वो भी, उनका प्राइस था 250 के अराउंड। हाँ, जो ये इस तरह के जो सीपर हैं जो जिम वगैरह में भी यूज़ होते हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो उनका प्राइस था 250। और ये यहाँ पे बिलिंग काउंटर था, जो कि सारा सामान लेने के बाद में लास्ट में यहाँ पे बिलिंग होती है। यहाँ पे ये सिस्टम अच्छा था क्योंकि अलग अलग जगह पे जाके आपको बिलिंग नहीं करानी है, हर एक वेंडर को अलग से पे नहीं करना है। और जो पीवीसी जो डेकोरेटेड मैट थे वो भी यहाँ पे थे। पीछे का जो जितना भी सेक्शन था वो सारा वुमेन का सेक्शन था, और अब यहाँ पे मेंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया था, बट उसमें भी आधे से ज़्यादा जो स्टॉल्स थी वो वुमेंस के लिए लगी हुई थी। और लेडीज़ को तो यार नाम ही सुना चाहिए सेल, तो लेडीज़ तो स्टार्ट हो जाती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा भी सेम ही हाल है। और जो जेंट्स थे वो जेंट्स सेक्शन के अंदर प्राइस थे वो 500 से स्टार्ट होते हैं जीन्स के, 750 में कुछ नॉर्मल सी जैकेट्स थी, उसके अलावा 1200 के अंदर कुछ हैवी जैकेट्स भी थी। ठीक है। उठा दिया करो अगर नहीं मैंने नहीं लास्ट में योगा टॉवल, मैट, और उसके अलावा जो बास्केट थी वो देखी। बास्केट मुझे बहुत पसंद आई, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट जब मैंने इसका प्राइस देखा 1000 रुपीज़, हो सकता है कि ये हैंडमेड है तो इस हिसाब से सही लग रहा हो, पर मुझे तो ये कॉस्टली लगी इसलिए मैंने नहीं ली, हालांकि मेरी रिक्वायरमेंट थी। और दैट्स इट, ये थी जम्मू की सेल जिसका लास्ट डे है आज। और अगर आप भी जम्मू के हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए।